उमंग, तुमने उसको मार दिया? नहीं, उसने खुद को खुद ही मार दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो खुद को अपने आप को मार दे? तनु, अक्सर इंसान का गिल्ट ना उसको जीने नहीं देता है। आकाश को ये तुम बात जो समझ आ गई थी कि उसका गिल्ट हम्म, उसको जीने नहीं देगा, इसलिए उसने मार दिया खुद को। ऐसा तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसको मारा है? नहीं, मैं तुमसे यहाँ पे वादा करके गया था नहीं, मैं उसको नहीं मारूंगा, तो मैंने उसको नहीं मारा है। हम्म। तनु, पता है तुम्हें क्या? क्या? दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम्म। या तो हम गिल्ट में पूरी जिंदगी रहें और खुद हम्म। को खत्म कर दें, या हम्म। फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करें, उसका सामना करें। हम्म। आकाश में सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसको पता लग हम्म। चुका था उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा है, इसलिए उसने खुद को मार दिया। और हाँ, एक चीज़ और, क्या? श्वेता ने भी सरेंडर कर दिया है पुलिस में। वो कैसे कर सकती है? वो तो तुम्हारे प्यार में पागल थे ना। तो पता है क्या, जब हम गलत करते हैं ना, तो हमारे हम्म। अंदर से आवाज़ आती है कि हम गलत कर रहे हैं, बस हम उसको दबा हम्म। देते हैं। और हम्म। जब वो आवाज़ हमें चीख के बताती है, तो हमारी आंखें खुलती हैं और हमें समझ में आता है कि हम कितना गलत कर चुके हैं। तो बस, हम्म। श्वेता को भी पता चल चुका था। वो भी बहुत गिल्ट में रहती थी कि उसने अपने पापा को मारा, अपने हस्बैंड को मारा, इसलिए बस वो दिन रात सो नहीं पाती थी इसी चलते, इसलिए उसने भी सरेंडर कर दिया। हम्म। इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई दोनों होती है ना, बट अच्छा ही होप सो निकलने में उसको टाइम पहले लगता समझ में आ जाता। है। अब सब तुम्हारी तरह अच्छे नहीं होते ना, सब तुम्हारी तरह हो तो हम्म। दुनिया बहुत अच्छी नहीं हो जाए। अच्छा, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। बहुत अच्छी है। वैसे एक बात बताओ, हम्म। ये सब सामान क्यों तुमने पैक कर रखा है? क्योंकि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मतलब घूमने के लिए? घर छोड़ के। पागल हो चुकी हो क्या, कुछ भी कह रही हो? मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। चलो देखो यार, सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। आकाश हट चुका है, श्वेता सरेंडर कर चुकी है, सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब क्यों जा रही हो छोड़ के? अब तो हम क्यों- दोनों एक हो सकते हैं ना, सब कुछ तो ठीक हो हम्म। चुका है। क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है ना, तुम फिर ऐसी कोई सिचुएशन आए, कल फिर हाथ उठाओ, कल फिर मैं मार सकूँ, कब तक सोऊंगी यार? मेरी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना थोड़ी सी। मैं तुम प्रॉमिस सच करता हूँ। बताते नहीं हो, सच तुम तब बताते हो जब तुम सब चीज कर लेते हो। तनु, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कभी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। प्लीज घर छोड़ के कैसे मत यकीन जाओ। करो यार तुम? मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझे सच बता के मतलब कर सकते हो? तुमने सिर्फ हाथ उठाना मतलब सुन सुन जरूरी सुन, समझा। जब तुमने मुझे बताया तुम प्रेग्नेंट हो, मेरा हाथ वहीं पे रुक गया था, उसके बाद तो मैंने हाथ नहीं उठाया था। वो सब तो मैंने शायद मैं तो, नहीं बताती, फिर तुम मुझे मारते रहते ना। मैं मजबूर था, मैं मानता हूँ मैं गलत था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत सही था। मैं मानता हूँ मैं गलत था, बहुत जगह गलत था, और मैं उसके लिए उनसे एक बार नहीं 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आई एम सॉरी, बस प्लीज अरे यार, सॉरी हमेशा एक हर चांस चीज दे दो। फिक्स नहीं कर सकती ना। तनु, आई नो, बहुत चीजें उलझी हुई थी उस टाइम, तुम्हें तो मैंने सारी बातें बता दी थी ना। मैं मजबूर था यार, बहुत ज्यादा मजबूर था, बट आई नो दैट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस मैं घुटने में बैठ के तुमसे माफी मांग सकता हूँ, जो भी मैंने किया। क्या करूंगी मैं इस माफी का यार? तुमने मेरे ऊपर इतने बार हाथ उठाया, मैंने हर बार तुम्हें माफ किया, हर बार तुम्हारे साथ रही हूँ। तुमने मुझे उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बोला, ये वो ये है वो है, ये कर रही है वो कर रही है। तुमने मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाया यार। कब कब तक यकीन करूं मैं तुम्हारे ऊपर? कितने बार यकीन करके रहूं? आई एम सॉरी, उन सब के नहीं लिए आई एम सॉरी। यार, इस बार नहीं, इस बार मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। मैं, हमारा बच्चा है, तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम पे हाथ उठाऊंगा? एक प्रॉमिस, मैं कभी किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, प्रॉमिस। नहीं हुआ, मुझे नहीं रहना। प्लीज मत जाओ, प्लीज यार, प्लीज देखो, ऐसा मत करो यार। नहीं रहना मुझे तनु तुम्हारे प्लीज, साथ, सब कुछ सच ठीक में। हो जाएगा, तनु प्लीज ट्रस्ट मी यार, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं रहना, सच में नहीं रहना, मत करो मगे ये तो सब। तुम्हें चाहिए तुम मुझे मार लो, तुम जितना चाहिए मार लो, और तुमने मुझे मुझे किसी इतना तो को मारा है, तुमने तुमने नहीं मारा मुझे। तुमने गुस्से में कितने थप्पड़ लगाए मुझ में।
तनु प्लीज। मैं नहीं रहना चाहती, मुझे सच में अपने घर वापस जाना है। मैंने घर पे कॉल कर दी है, मैं मैं नहीं घर जाने वापस दूंगा। जाना चाहती हूँ। नहीं उमंग, बैग छोड़ो, मुझे घर जाना। मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, बैग रख लो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली तनु मत जाती हूँ। जाओ, तनु प्लीज प्लीज प्लीज, तनु प्लीज मत जाओ। उमंग हाथ छोड़ो। तनु नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, प्लीज मत जाओ यार। मुझे जाना है, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ आई यार, लव क्या यू, कर रहे हो? आई लव यू। हाँ ठीक है, बट मैं नहीं रहना चाहती। भाई आप यहाँ? हाँ, मैं तनु से कुछ बात करने आया हूँ। 2 मिनट। अंदर तो आ भाई आप। भाई अंदर आओ। तनु, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। हम्म। देखो, मैं जानता हूँ मेरे भाई ने जो कुछ किया है बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसने सही किया है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, उसने जब भी ये किया है एक मजबूरी में किया है। मैं मानता हूँ हाथ उठाना गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था, और इस चीज़ के लिए तुम इसको चाहो तो सजा भी दे सकती हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान लड़की पे हाथ उठाता है, अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, वो गलत ही होता है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। और ये गलत है, मैं मानता हूँ। जब जब इसने तुम्हें तकलीफ दी है ना, तब तो इसने खुद को भी तकलीफ दी है। इसका जला हुआ हाथ देख रही हो? जब इसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, इसने अपना हाथ जलाया था। भाई प्लीज। उमंग, मुझे बोलने दे। और हाँ, इसका जो एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इससे एक बार पूछ लेना कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। और हाँ, ये शायद झूठ बोलेगा, तो एक बार अपने सर पे हाथ रख के इससे पूछवा लेना कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था। मैं जा रहा हूँ, हो सके तो इससे पूछना जरूर, और इसको समझने की कोशिश करना। उमंग, भाई तो कुछ ये भी सब यार ऐसे क्या, बोलते हैं। ये सब क्या था? अरे कुछ नहीं, वो तुम्हें पता है ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हाँ तो तुम्हारा मतलब ठीक है, मतलब है। तो गैस तुम पे मुझे जला इतनी था सब्जी तकलीफ बनाते देने के टाइम। बाद, नहीं झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सब सच सामने आ चुका है तुम्हारा। क्या सुनना है? अब भी सच बोलोगे या झूठ बोलोगे? क्या सच सुनना है? ये सब क्या है? जब मुझे पता चला था कि मेरी माँ के एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो मैं खुद को मार देना चाहता था। जैसे आकाश ने किया वैसा ही कदम मैंने भी उठाया था। बट उसकी किस्मत अच्छी थी, वो मर गया, और मेरी किस्मत बुरी थी, मैं बच गया। तुमने अपने एक्सीडेंट खुद करा, हम्म। और जब तुम मतलब ये बात बताओ, अभी तुम मेरे को मार के अपना वो तकलीफ देखने गए थे, तब क्या हो गया था जब तुमने मुझे पहले मारा था? जब भी मैंने तुम्हें मारा था, तब मैंने खुद को हमेशा तकलीफ दी थी। याद है जो मेरे हाथ पे पट्टी तुमने बांधी थी? हम्म। तब भी मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया था, जो मैंने बताया था कि ऑफिस के दरवाजे में हाथ अटक गया था। तुम्हारा मैं क्या करूं? जब तुम सॉरी, मैं आपसे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पे, प्रॉमिस। बोलने तो दो, बोलने दो। जब ओके। तुम्हें ये सब मतलब, जब तुम ये सब कर ही रहे थे तो फिर क्यों हाथ उठा रहे थे पागलों की तरह? बस मैं तुमसे प्यार करता प्यार ऐसा नहीं होता यार, तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते हो, तुम मुझे एंड में बताते हो जब सब चीज बिगड़ चुकी होती है। तो तुम्हें मैं कैसे बताता? आकाश ने मुझे बोल रखा था कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बताया तो वो और बुरा करेगा, और भी ऑप्शन नहीं जैसे था हम मेरे पास। जैसे हमने ये सब किया तो मुझे बता तो सकते थे ना। मुझे नहीं पता था घर में कहाँ उसने कैमरे लगाए हैं, कहाँ उसने माइक्रोफोन लगाया है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जैसे मुझे क्या पता चला मैंने करूं तुम्हें बताया यार, था ना। मैं क्या करूं, मैं रहूं? मैं बताऊँ क्या करना क्यों है? सो गई हूँ अब? मैं बताऊँ? हम्म। यही तो, अब देखो, हम्म। प्यार करती है मुझसे? हम्म, हम्म। कितना? पता नहीं, करती हूँ पर। तो बस एक बार मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा ये तुम भरोसा फिर टूट गया। हाथ उठाओगे यार, फिर कुछ कोई आएगा थर्ड पर्सन, फिर कुछ तनु, बोलेगा, फिर चाहे तुम कुछ हाथ भी हो जाए, उठाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। जिस दिन मैंने हाथ उठाया ना, जिस दिन मैंने हाथ उठाया, जाके तुम पुलिस कंप्लेन कर देना, कुछ भी कर देना, मेरा हाथ तोड़ देना, चाहे इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। जो तुम्हें कदम उठाना है तुम उठाना। मैंने कभी अपनी मर्जी से तुम पे हाथ नहीं उठाया, हर बार मजबूरी में उठाया। पर मैं मानता हूँ वो गलत है, और इस चीज़ के लिए जितनी बार बोलोगे उतनी बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जितनी मैं बार तुम्हें कहोगे उतनी लास्ट बार। चांस दे सकती हूँ, बट
क्या सबूत है कि तुम आगे से ये हरकतें नहीं करोगे? सबूत चाहिए ना? हम्म, इतना तो मानती हो कि एक माँ बाप अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हम्म। मैं इसके कसम खाता हूँ कि मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। पागल हो गए तुम? इससे ज्यादा मैं क्या प्रूफ करूँ? ठीक है, मतलब तुम यहीं पे रह रही हो ना? सामान अंदर रखो मेरा। नो, आई 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 लव यू यार, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच सो मच सो मच। मस्त बस तुम्हारा छोटा सा चिपकने के बच्चा बहाने होगा। चाहिए होते तुम्हें। अब तो चिपकूंगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, तो चिपकूंगा ही। हाँ, तो चिपकने के बहाने चाहिए होते तो। अब मैं तुम्हारी माँ 7-8 महीने, 9 महीने, 9 महीने लगते हैं ना, 9 महीने तक हाँ मस्त तुम्हारी केयर करूंगा। हाँ 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 हाँ। हम्म। नहीं, मैं अपनी केयर खुद कर लूँ। अरे यार ऐसे मत बोलो ना, क्यों मेरे दिल को छल्ली छल्ली कर रहे हो? वैसे भी मेरा बच्चा मेरा है, तुम्हारा थोड़ी। क्या बोलो तुम? क्या बोल रहे हो? किसको बच्चा है? कुछ नहीं, कुछ किसको नहीं। बच्चा है? मैं गुदगुदी कर दूंगा, बता रहा हूँ। देखो इस टाइम पे नहीं, मैं मार दूंगी, देखो बहुत हो गया। अच्छा, गुदगुदी नहीं, कुछ और तो कर ही सकता हूँ। किसका बच्चा है? नहीं, अरे किसका ठीक बच्चा है, है? दोनों गए हैं बस। बच्चा है। अच्छा, अब हम्म, से ना खाना सिर्फ मैं बनाऊंगा, और मुझे बताना तुम्हें क्या क्या खाना है। मुझे नहीं खाना जला हुआ खाना, नमक वाला खाना मैं नहीं खा सकती। अरे मैं अच्छा बनाता हूँ, मतलब मैं नहीं क्या खा है? सकती। अच्छा तो मैं कोशिश करूंगा ना, सीखूंगा ना तुम्हारे लिए। नहीं, मैं अपने बच्चे को रिस्क में नहीं डाल सकती नमक वाले खाने खिला के। अनु, अनु, हम्म। इधर आओ ना। बोलो। अच्छा, ज्यादा प्यार नहीं आ रहा? बहुत टाइम बाद एक खुशी, एक सुकून सा मिल रहा है। हम्म। कुछ घर में काम है तुम्हें? हाँ। बाहर में जान दो उसको। ठीक है, यहाँ पे बैठो ना मेरे पूछा पास। पूछा क्यों था? मुझे लगा मना करोगी, हम्म। बट तुम बेशरम हो ना। बोलो। सर रख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हम्म। हम्म। मतलब थाइस पे तो सर रख सकता हूँ, बेबी को कोई दिक्कत नहीं है ना इससे? अरे रख लूं। पूछना पड़ता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पापा बनने वाला हूँ मैं, तो सारी सब चीजें मुझे भी फर्स्ट देखनी टाइम बनते, पड़ेंगी। सेकंड टाइम बाद में बनते हैं, सब फर्स्ट टाइम में बनते हैं। ना मुझे पता होनी चाहिए ना चीजें, कहाँ कहाँ तक क्या क्या हम्म। सेफ है। रिसर्च अच्छा। करूंगा रात को जाके। नहीं मत करना, तुम्हारा बहुत ओवर दिमाग चलता है, बस मत करना। हाँ मतलब उस चीज में ही करूंगा, सब चीज में देखा रिसर्च करूंगा मैं। देखा देखा देखा। अच्छा सुनो, हम्म। एक बात बोलो, हम्म। तुम बहुत प्यारी लग रही वो मैं हमेशा लगती हूँ, आगे कुछ और बोलो। हो। मुझे कुछ और नहीं है ना, मुझे बस अब तुम्हारी गोदी में ऐसे सोना आया, चैन की नींद। पता नहीं कब से मैं चैन की नींद नहीं सोया हूँ। कभी श्वेता, हम्म। कभी आकाश, कभी कुछ कभी कुछ। कभी तुम्हारी नर्स। अरे वो, तुम्हें नर्स से बड़ी दिक्कत है। अरे मैं उसको बुला लूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए? नहीं बुला रहा, मैं ठीक है, घर, नहीं बुला मेरा रहा, नहीं बैग बुला अभी रहा। पैक है, मैं घर जा सकती हूँ अभी भी। नहीं नहीं बुला रहा, नहीं बुला। अच्छा वैसे हम्म। तन्नू, ये बात सच है हम्म। क्या क्या? कि प्रेगनेंसी में जो बीवी है थोड़ी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है? हाँ, अभी मैं ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारे सर में कुछ भी मैं फेंक के मार दूँ। नहीं, इतनी भी चिड़चिड़ी नहीं होती है। नहीं, इतनी हो जाती हूँ मैं तो इतनी हो जाती अच्छा, चलेगा। तो मैं सो जाऊँ ऐसे, कर सकते हैं? हूँ। हाँ हाँ, सो जाओ। तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना ऐसे बैठने में? नहीं, सो जाओ। आई लव यू। लव यू। तो बता, तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो आज। मैं डेली रखती हूँ। डेली लगती हो, बट तुमने नोटिस नोटिस करने आज का, किया है? नोटिस करने का टाइम ही कहाँ मिलता है। हम्म। उथल पुथल जिंदगी। बट मैंने एक चीज तो अरे अब देखी है। सब कुछ सॉल्व हो गया ना। नहीं, अभी कहाँ सॉल्व हुआ। क्यों? अभी तो सारी प्रॉब्लम बाकी है।
कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अब मम्मी आएंगी घर पे, है ना, तुम्हारा ध्यान रखने। तो बेटा मम्मी कैसे, मतलब वो क्या क्या परहेज करवाएंगी बाहर की चीज़ों में तुम्हारा। ये तुम खाती हो ना बाहर की चीज़ें, वो तो सब बंद है। फिर तुम आके मुझ पे कलेश करोगी, तो अभी कलेश तो बाकी है भाई। बट अब तक मैं तुम्हारी खा गोदी में लूंगी वो, आराम कर मैं लूँ। खा ही लूंगी वो तो, मैं कैसे ना कैसे। बाहर का सामान हाँ और क्या। नहीं, उसमें तो थोड़ा और मैं भी कलेश करूंगा ना। मैं थोड़ी चाहता हूँ मेरा बच्चा ऐसा तुम्हारे एकदम मोटा फूला फूला निकले। चॉकलेट होना चाहिए ना। तो मैं भी नहीं चाहती ना वो तुम्हारी तरह मतलब बिल्कुल कंगाल हो, व्हाट डू मीन कंगाल हो? जिसको कुछ लगता ही ना हो, शरीर में कुछ खाने को ही ना हो। सो भी रहा हूँ, मैं तो सो रहा हूँ। ऐसे बालों में ऐसे बाल फैला दो ना, हम्म। सुकून की नींद आएगी आज। सो जाओ। हम्म। तनु, हम्म। आई लव यू। लव यू टू। लव यू सो मच। लव यू टू। तुमने जाने का सोचा भी है? तुम्हें लगा मैं जाने दूंगा? हाँ मैं चली जाती अगर भाई नहीं आता। तुम्हारे घर पे ही आ जाता हूँ, मैं वहीं पे रहता। मैं एंट्री नहीं है। मैं एंट्री, मैं तुम्हारा वहाँ बाहर बाहर है ना बोर्ड लगवा देती, नो एंट्री का। फिर भी आ जाता मैं तो। मैं लगवा देती और बट गार्ड और खड़ा कर देती, मैं एक मैंने कहा चीज इस बंदे को पूछूं? एंट्री नहीं देनी। मैं एक चीज पूछूं क्या? हम्म। मैं ऐसे कमर को ऐसे हक करके सो सकता हूँ ना? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी बेबी को? नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने बोला था ज्यादा चिपका चिपकी नहीं करनी। अच्छा अच्छा, ठीक है। डॉक्टर ने बोला था कि तुम मुझसे बोल रही हो? नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला था। अच्छा, डॉक्टर ने बोला था। कोई बात नहीं, हम्म। नो प्रॉब्लम। वो तो मैं नेट पर सर्च कर ही लूंगा आज रात को बैठ के सब। तो तुम्हारा नेट। चलो मैं सो जा रहा हूँ, मैं तो बात फैलाते हूँ मेरे। ठीक है, सो जाओ। तुम्हें कुछ कहना? नहीं। आई लव यू। लव यू। मन कर रहा है तो मैं खा जाऊँ मैं। मेरा भी मन कर रहा है ना, मैं तुम्हें ऐसे धक्का देके नीचे गिरा दूँ। गिरा दो, क्या ही फर्क सो जाओ। कहीं नहीं गिरा पड़ता। आई लव यू, आई लव। रहे।